एक बार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान ना होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह करने लगी। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा फिर से व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की कोई खुशी हुई और ना ही कोई दुख। वह पहले की भांति ही शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी जी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा कि क्यों ना उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से उसका विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुमको भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर थोड़ा आराम कर लो। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करो। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब उसकी आयु सो पूरी हो चुकी है, लेकिन मृत भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो उठा। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए इसी नगर में जा पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब खातिरदारी की और अपनी पत्नी को लड़के के साथ विदा कर दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। अब बात करते हैं सोमवार व्रत की पूजा विधि के बारे में। इस दिन घर पर पूजा करने के लिए पूजा कक्ष को साफ करके फूलों से सजाएं और गाय के घी और अगरबत्ती से दीपक जलाएं। किसी शांत कोने में भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग स्थापित करें और पहले भगवान गणेश की प्रार्थना करें। शिवलिंग का अभिषेक करके पूजा शुरू करें। गंगा जल मिला हुआ जल चढ़ाएं।
फिर दूध, शहद, चीनी, घी और दही मिलाकर बना पंचामृत चढ़ाएं और फिर से जल चढ़ाएं। शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाएं और सफेद फूल, बिल्वपत्र, धतूरा, फूल, फल और चावल चढ़ाएं। संकल्प के बाद शुद्ध हृदय और श्रद्धा से सोमवार व्रत की कथा पढ़ें। शाम को पूजा समाप्त करने के लिए घी के दीपक से आरती करें, साथ ही शिव चालीसा का पाठ करें और शिवलिंग और चंद्रदेव को फूल और जल जरूर चढ़ाएं। दिन में या शाम को भगवान शिव के किसी मंदिर में दर्शन और प्रार्थना के लिए जरूर जाएं, साथ ही वहां पर घी का दीपक भी जलाकर आएं। अब हम बात करते हैं व्रत के भोजन के बारे में। अधिकांश भक्त दिन भर केवल जल का सेवन करना पसंद करते हैं, जबकि कुछ भक्त पूजा पूर्ण होने पर दोपहर में एक बार भोजन कर सकते हैं। वे फल, दूध, दही या छाछ या साबूदान से बना कोई व्यंजन ग्रहण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रत्येक सोमवार को पूजा के दौरान कथा पढ़ना बेहद अनिवार्य होता है, जिसके बाद हम आपको जो ये अभी मंत्र बताने जा रहे हैं इनका जाप जरूर करना चाहिए। नंबर 1 पे है पंचाक्षरी मंत्र, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की स्तुति करने वाले सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से ये एक माना जाता है। प्रतिदिन 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से एकाग्रता बढ़ती है और दिव्य ऊर्जा प्राप्त होती है। नंबर 2 पर है शिव गायत्री मंत्र, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र का नियमित जाप सभी प्रकार के भय को दूर करता है और चिंता को नियंत्रण में रखता है। तीसरा है रुद्र मंत्र, ओम नमो भगवते रुद्राय। दयालु भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए शक्तिशाली मंत्र का जाप किया जाता है और यह किसी की इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी प्रभावी माना जाता है। नंबर 4 पर है महामृत्युंजय मंत्र, जो कि ये है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यु मोक्षीय मामृतात्। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णन है कि इस शक्तिशाली मंत्र का 108 बार जाप करने से भक्त सभी रोगों से मुक्त रहते हैं और स्वस्थ, धन और जीवन शक्ति प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं सोमवार के दिन हमें शिव पूजा में क्या नहीं शामिल करना चाहिए। हल्दी, तुलसी पत्र शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। केतकी का फूल और नारियल पानी शिवलिंग पर अर्पित ना करें। शिव जी के साथ शिव परिवार की भी आराधना जरूर करें। माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश की भी पूजा करें। कभी भी बासी फूल या दूषित जल शिव अभिषेक में प्रयोग नहीं करना चाहिए। अति शोरगुल और मन में अशांति लेकर भी हमें भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं करनी चाहिए। देवों के देव महादेव की पूजा के लिए सोमवार का दिन बेहद खास माना जाता है और शुभ भी माना जाता है। मान्यता तो है कि इस दिन हम कभी भी भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पूजा कर सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष समय पर की गई पूजा हमें कुछ विशेष फल प्रदान कर सकती है। सोमवार को शिव जी की पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 बजे से 7 बजे तक का समय सबसे अच्छा माना जाता है। इस समय पूजा करने से मन शांत रहता है और एकाग्रता भी बढ़ती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समय प्रदोष काल है। प्रदोष काल सूर्यास्त से पहले और बाद के 1.5 से 2 घंटे तक का होता है। आमतौर पर शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे तक। इस समय शिव जी पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, ऐसी मान्यता है, और भक्तों की पुकार भी सुनते हैं। प्रदोष काल में पूजा करने से मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं। अगर संभव हो सके तो दोनों समय पूजा जरूर करें। सोमवार के दिन हमें भोलेनाथ के इन प्रिय मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। पहला मंत्र है ओम नमः शिवाय और दूसरा मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, जो कि इस प्रकार से है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्यु मोक्षीय यमामृतात्।